मैग्नेटिज्म यानी चुंबकत्व। चुंबकत्व क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खासकर मेटल को, तो वो वहाँ पर क्या होता है? मैग्नेट होता है। जैसे हमारे फ्रिज का ढक्कन होता है, उसमें क्या लगा होता है? मैग्नेट, जिसके कारण हम डोर को जहाँ भी छोड़ते हैं वो अपने आप चिपक जाता है। वॉलेट का पिन हैंडल होल्डर जो होता है उसमें भी मैग्नेट लगा होता है, जिससे कि वो नेल्स सारी की सारी उसके ऊपर चिपकी रहती है। यानी कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके अंदर अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी होती है किसी मेटल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, उसको मैग्नेट कहते हैं। और जो फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके लाता है उसको मैग्नेटिक फोर्स बोला जाता है। फिर है डिस्कवरी ऑफ मैग्नेट, यानी मैग्नेट की डिस्कवरी कैसे हुई? ये कहा जाता है कि एक भेड़ चराने वाला व्यक्ति मैग्नीज था, जो अपनी भेड़ों को चराने के लिए जंगल में चला जाता है, और वो जब एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है तो उसके पास एक छड़ी होती है, जिसकी जो नीचे की जो नोक है उसके ऊपर आयरन टिप लोहे की बनी होती है, और उसके जो जूते होते हैं उसके ऊपर भी लोहे की कील होती है। वो जैसे इस पत्थर के ऊपर टच करता है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो वो है ये समझ नहीं पाता कि इसके अंदर कोई जादू है क्या जो उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और बाकी जब लोहे की छड़ी को दूसरे सिरे से लगा रहा है तब कुछ नहीं हो रहा। यानी वो सिर्फ मेटल की जो भी कोई ऑब्जेक्ट थी उसी को अपनी तरफ खींच रहा था। तो वहाँ पर किसको एक बुद्धिमान व्यक्ति आया, उसने ये बताया इसके अंदर जो ये पत्थर है इसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी है जो लोहे को अपनी तरफ खींच रही है। इस मैग्नीज के नाम से ही इस पत्थर का नाम फिर मैग्नीज के नाम से ही मैग्नेट रखा गया, जो बाद में जाके मैग्नेट बन गया। ये नेचुरल मैग्नेट होता है जो कि कम पावरफुल होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमन मेड मैग्नेट। जो लेबोरेटरी में मैग्नेट तैयार किया जाता है वो अलग प्रकार का होता है। जो पावरफुल मैग्नेट जितने भी हैं वो सारे के सारे लेबोरेटरीज में यूज होते हैं। सबसे पहले चाइना में जो नाविक थे वो मैग्नेट का प्रयोग डायरेक्शन देखने के लिए किया जाता था। जैसे सन या कोई पोल स्टार नहीं दिखाई देता हो ऐसे मौसम के दौरान, यानी क्लाउडी वेदर के अंदर डायरेक्शन देखने के लिए जो चाइनीज नाविक थे वो मैग्नेट का प्रयोग करते थे। सबसे पहला जो मैग्नेट था उसका नाम लोडस्टोन रखा गया था। फिर नेचुरल एंड आर्टिफिशियल मैग्नेट। जो नेचुरल मैग्नेट अभी आपको बताया है, जो हमें प्रकृति से मिलता है वो नेचुरल मैग्नेट है, और जिसको हम लैब में बनाते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट है। ये 4 प्रकार का आता है: यू शेप्ड बार मैग्नेट, बॉल एंडेड मैग्नेट और सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये आपको दिखाई दे रहे स्क्रीन पर, ये आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं जो हम अलग अलग यूज़ के लिए प्रयोग करते हैं। इनके अंदर कुछ, और ये मोस्टली जो मैग्नेट होते हैं ये मेटल को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट। और ये जो सब्सटेंस होते हैं जिनको अपनी तरफ खींचते हैं उनको बोला जाता है मैग्नेटिक सब्सटेंस। और ऐसे जैसे स्टोन, प्लास्टिक, लेदर, एल्यूमिनियम, ये जो ऑब्जेक्ट हैं इनको कोई भी अपने तरफ नहीं खींच पाते, वो होते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। वुड, स्टोन, लेदर, प्लास्टिक, एल्यूमिनियम, फॉयल, कॉपर, ये सारे क्या हैं? इनमें से अगर नॉन मैग्नेटिक छाँटने को कहा जाए तो आप इसके अंदर से मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स को आराम से छाँट सकते हो। जो कॉपर होता है ये भी नॉन मैग्नेट होता है, एल्यूमिनियम भी नॉन मैग्नेट होता है, बाकी जितने मेटल हैं वो सारे मैग्नेट होते हैं। अब मैग्नेट हम बना कैसे सकते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? सबसे पहले अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, यानी जब हम कोई 2 बार मैग्नेट ले रहे हैं, दोनों की तरफ एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल होता है। नॉर्थ पोल की तरफ जब नॉर्थ पोल आएगा तो वह इसको नॉर्थ पोल से जो नॉर्थ पोल लेके आएंगे तो इसको दूर करेगा, लेकिन नॉर्थ पोल साउथ पोल को अपनी तरफ क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम अट्रैक्शन बोलते हैं। आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, जब नॉर्थ को साउथ के पास लेके जा रहे हैं तो अट्रैक्ट कर रहा है, और जब हम नॉर्थ के पास नॉर्थ को लेके जाएंगे तो इससे दूर भागेगा, यानी इसके अंदर रिपल्शन होगा। इसको रिपल्शन प्रॉपर्टी बोलते हैं। और किसी भी मैग्नेट को जैसे ही हम फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, लटका देते हैं, वह हमेशा 2 ही प्रॉपर्टी शो करता है, यानी नॉर्थ और साउथ, और ये उसी दिशा में चला जाएगा जिधर हमारे पृथ्वी का नॉर्थ है और जिस तरफ साउथ है, यानी नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ। ये इसको डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बोलते हैं।
इसमें एक एक्टिविटी दिखा रखी है जिसमें आयरन की कुछ नेल हैं और मैग्नेट रखा गया है। यानी कि जो मैग्नेट होता है वह अपनी तरफ आयरन की जो नेल्स हैं, कीले हैं, उनको अपनी तरफ ये अट्रैक्ट करता है। इस प्रॉपर्टी में जैसे हम बार मैग्नेट को इसके पास लेके जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो नेल्स होती है वो या तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल के साथ में चिपक जाती हैं। यानी सबसे ज़्यादा पावरफुल जो है वो ये दोनों पोल्स हैं बार मैग्नेट के, यहीं पर जो कीले हैं वो ज़्यादा चिपकती है, बाकी दूसरी जगह पर कम चिपकती है। अगर हम यही सेम प्रोसेस जो यू शेप्ड मैग्नेट है उसके तरफ करते हैं तो उसमें तो हमें ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है कि जो पोल्स होते हैं वहाँ पर मैग्नेट ज़्यादा होता है, इसलिए कीले वहाँ पर जल्दी या फिर ज़्यादा चिपकेंगी। इसमें भी क्या कंक्लूजन निकलता है कि जो पोल्स होते हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावरफुल मैग्नेट रखते हैं। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी जो भी आपको बताई गई थी, इसमें जो मैग्नेट होता है इसको फ्रीली सस्पेंड लटका दिया जाता है कि स्टैंड के सहारे धागे से बांध के, और वो हमेशा नॉर्थ की तरफ नॉर्थ पोल चला जाएगा और साउथ की तरफ साउथ पोल चला जाएगा। की डायरेक्टिव प्रॉपर्टी अगर आप इसको कहीं पर घुमाओगे तो भी वह वापस अपनी उसी पोजीशन में आ जाएगा। चाइना के अंदर एक होंग टिक स्टैचू है जिसके ऊपर एक जो बग्गी है, घोड़ा के साथ में एक गाड़ी है, उसके ऊपर एक डोल है जो चारों तरफ दिशाओं में घूमती है। उसकी जो उंगली है वहाँ पर बार मैग्नेट लगाया गया है, इसलिए उस स्टैचू को कहीं पर भी घुमाया जाए वो हमेशा उसकी जो उंगली है बार मैग्नेट की वजह से वो नॉर्थ और साउथ पोल को ही शो करती है, और वो स्टैचू हमेशा दिशा को शो करता रहता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी इसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन बताया गया है। इसमें जैसे हम नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ को लेके जा रहे हैं तो यह है दूर जा रहा है, इसे चिपकेगा नहीं। देखिए आप, ऐसे ही जब साउथ को साउथ की तरफ लेके जाएंगे तो भी वैसे दूर जाएगा। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं रिपल्शन। या हम कह सकते हैं लाइक पोल रिपेली। लाइक पोल रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जैसे हम अपोजिट पोल लेके आएंगे साउथ की तरफ नॉर्थ या नॉर्थ की तरफ साउथ तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। ये प्रॉपर्टी हो गई अट्रैक्शन या रिपल्शन प्रॉपर्टीज। मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो दिशा ढूंढने के काम आता है। जो हमारी मेन डायरेक्शन होती है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट, उसके अलावा जो उनकी मिड वाली जो दिशाएं होती है जैसे नॉर्थ और साउथ के बीच में नॉर्थ साउथ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट,
ऐसे ही नॉर्थ वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट, ये जो चार और यानी 8 जो दिशाएं होती हैं उनके अंदर दिखा जाता है। ये जो नाविक होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं किसी भी दिशा में जाने के लिए। नाविक और जो पानी के अंदर जब मौसम साफ नहीं होता तब वो अपनी दिशा ढूंढने के लिए इस मैग्नेट का प्रयोग करते हैं। ये जो डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक की उसको शो करता है। मेथड ऑफ मेकिंग मैग्नेट, यानी मैग्नेट को कैसे बनाया जाता है। हमारे पास एक मैग्नेट ले लिया हमने और एक स्टील बार लिया है। जैसे इसके ऊपर हम बार बार इस रोड को एक सिरे से बी सिरे तक लेके जाएंगे तो यह है ऐसा। अगर हम बार बार कर रहे हैं 30 से 40 बार, बीच में उसको उठाना नहीं है, बस ए से बी से लगातार जाएंगे, फिर इसको उठा के ए से फिर वापस बी तक लेके आएंगे, तो लगातार 30 या 40 बार ऐसे करने से वह जो ये स्टील बार है ये मैग्नेटाइज हो जाएगा और इसके अंदर भी जो आयरन की जो कीले हैं वो चिपकने शुरू हो जाएंगी। हैंडलिंग मैग्नेट, यानी मैग्नेट को कैसे संभाल के रख सकते हैं। कोई भी बार मैग्नेट है, जब इनको दो को एक साथ में रखा जाता है पेड़ में, लेकिन नॉर्थ अगर इसका ऊपर है तो दूसरे का साउथ होगा, इनके बीच में एक लकड़ी यानी वुड का कोई भी टुकड़ा रखा जाएगा जिससे कि वो स्टोर रहे, उनका जो मैग्नेटाइज प्रॉपर्टी है वो बरकरार रहे। और इसके दोनों तरफ जो मैग्नेटिक कीपर्स, कोई मैग्नेट का ये रोड रखी कोयल रखी जाती है जिससे कि उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सेफ रहे। ऐसे ही जो ये मैग्नेटिक कीपर्स है ये हॉर्स शू टाइप यानी यू शेप जो मैग्नेट होती है उसमें भी एक सिरे पर रखे जाते हैं। और मैग्नेट का जो प्रयोग होता है वह और भी काफ़ी जगह, जैसे कैसेट्स होता है, मोटर जनरेटर, लाउड स्पीकर में किया जाता है। जो हमारे ATM कार्ड होते हैं, एयरलाइन टिकट्स होते हैं, जो मैग्नेटिक स्ट्रिप होती है ना वो मैग्नेट की बनी होती है। और जो डाटा या साउंड एंड इमेज स्टोर करने के लिए जो हम स्फेरिकल सरफेस में जितने भी कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं लाइक हार्ड डिस्क, फ्लॉपी, ऑडियो एंड वीडियो टेप्स, उन सब के अंदर भी मैग्नेट का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नेटिक कंपास का प्रयोग आपने अभी देखा ही था, जो डायरेक्शन ढूंढने के लिए किया जाता है, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। एक प्रॉपर्टी और थी जो मैग्नेट की, यानी मैग्नेट हमेशा पोल में रहता है। अगर हम मैग्नेट को बीच में से तोड़ देंगे, हमारे पास कोई बार मैग्नेट है, तो वो जहाँ से टूटा है वहाँ पर नॉर्थ और साउथ पोल अपने आप क्रिएट कर लेगा। यानी हम कभी भी नॉर्थ को और साउथ को अलग नहीं कर सकते, ये पेयर में ही रहता है, नॉर्थ और साउथ में। कंप्यूटर CPU के अंदर जो हार्ड डिस्क होती है वो, इसके अंदर मैग्नेट होता है। फ्लॉपी जो कंप्यूटर में चलाते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, और जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है ये भी क्या है, मैग्नेट होती है। क्रेडिट कार्ड के अंदर भी जो स्ट्रिप होती है वो मैग्नेट की होती है। और जो बहुत सारे आयरन उठाने के लिए, आयरन एंड स्टील जो जंक होता है मेटल को, उसको उठाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है वो भी मैग्नेट से, ये इसी मैग्नेट से बनाते हैं ताकि आसानी से बिना किसी टाइम वेस्ट किए उनको अलग अलग कर सके।